कभी बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाने वाली, बीजेपी मुखालिफ जमातों के खिलाफ जहर उगलने वाली नाजिया अली खान आज बीजेपी के खिलाफ खुद ही जहर उगलने नजर आ रही हैं। साथ ही ये भी कहा कि इस जमात में मेरे सलाम करने और इबादत करने पर भी नाराजगी का इजहार किया जाता था। उन्होंने कॉर्पोरेशन इंतखाब में किसकी हिमायत के सवाल पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं खुद नाजिया की जुबानी। देखिए, जितने भी पॉलिटिकल लोग होते हैं उनको चर्चे में रहना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी। मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव पब्लिसिटीज पे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एक कहावत है ना कि लोग आज के सिनेरियो में और आज जो सिनेरियो चल रहा है उसमें लोग इज्जत पे नहीं हुज्जत पे ज़्यादा जाते हैं, ऑप्टिमिज्म पे नहीं क्रिटिसिज्म पे ज़्यादा जाते हैं। अब शायद हमारे सोशल मीडिया में देखिए या ऐसे अगर हम लोगों से मिलते हैं, वो क्रिटिसिज्म में ज्यादा बिलीव करते हैं, ऑप्टिमिज्म में नहीं। हुज्जत पे ज्यादा बिलीव करते हैं, इज्जत पर नहीं। तो जो भी है वो फैक्ट है। डेफिनेटली मुझे बहुत हर्ट हुआ है, मैं बहुत हर्ट हुई हूँ भारतीय जनता पार्टी की वजह से। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिडन क्रिमिनल आर्मी के जरिया मुझे बहुत बुरी तरीके से हार्म किया था, वो मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगी। और शायद मैं ये अपने आप में श्योर हूं कि मेरा कदम बहुत शुभ था भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैंने 2017 या 18 में मैंने ज्वाइन किया था। 2018 4 जनवरी को मैंने ज्वाइन किया था। 2019 में 18 सीटें आई थी लोकसभा की। विधानसभा में चीजें क्लियर हो गई। तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि जब मैंने कदम हटाया है, आज फिर से भारतीय जनता पार्टी जीरो पर चली आ रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो क्रेज है, भारतीय जनता पार्टी का जो फेम है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो जनता अट्रैक्ट हो रही थी, सब खत्म होता चला जा रहा है। सब कुछ खत्म होता चला जा रहा है। हालांकि पूरे पश्चिम बंगाल में अगेंस्ट बोलना या भारतीय जनता पार्टी के हिडन क्रिमिनल आर्मी का फैक्ट बाहर करना, ये सिर्फ मैंने किया है, सिर्फ मैंने किया है। भारतीय जनता पार्टी में जो 5 लोग बीड़ा उठाकर रखे हैं पपेट पालने का, वो मैंने सिर्फ रिवील किया है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी आने वाले 6 महीने के बाद कॉर्पोरेशन इलेक्शन का बोर्ड बन जाए, उसके बाद मुझे लगता है कि जीरो पे आ जाएगी। मैं ऐसा सोचती हूँ। आज एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं भूल हुई थी? नहीं, बिल्कुल मुझे रिग्रेट फील नहीं हो रहा है, बिल्कुल मुझे शेम फील नहीं हो रहा है कि मैं क्यों भारतीय जनता पार्टी में गई। लेकिन मुझे गुस्सा उन 5-6 लोगों पर आ रहा है जो हेस्टिंग में मोदी खाना खोल कर रखे हैं, जिन्होंने सही डिजर्विंग लोगों को काम करने नहीं दिया। मेरे मुसलमान होने के लिए का सजा जो मुझे दिया गया, मेरे सलाम करने की सजा जो मुझे दी गई, मेरे मंच पर नमाज पढ़ने की जो सजा दी गई, मुझे रोजा खोलने की जो मंच पे सजा दी गई। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक क्रिमिनल को हिडन आर्मी बनाया और मेरे अगेंस्ट में उसको मेरे पीछे लगाया और ना जाने क्या क्या मेरे लिए नहीं किया। कितनी गलत अफवाहें मेरे लिए उड़ाई गई, मेरे मौत पिक्चर को बाहर किया गया, जो मैं हुई नहीं उसको एडिट करके बाहर किया गया। तो बेसिकली मेरे मुसलमान होने की सजा वो लोग मुझे देना चाह रहे थे। लेकिन मैं जानती हूँ कि अल्लाह मेरे साथ है, मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है, मेरे बच्चे का प्यार मेरे साथ है। आज मैं फिर से अपनी पूरी इज्जत के साथ मैं सामने खड़ी हूँ और इंशाल्लाह वल रहमान के जितना पोल है वो मैं जरूर खोलूंगी भारतीय जनता पार्टी का। तो अब क्या फिर से घर वापसी हो रही है? अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं अभी 6 महीना बिल्कुल अपने बच्चे के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। और जो चीज के लिए मुझे बहुत रिग्रेट फील हो रहा है, मैं अपने आप में बहुत सफोकेटेड फील कर रही हूँ, अपने आप में मुझे बहुत खराब फील हो रहा है, वो है सोशल वर्क, कि मैंने वो छोड़ दिया था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना खुद सोशल वर्क करती है और ना करने देती है। तो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए इस दफा कॉर्पोरेशन इलेक्शन में किस तरह का आपका मिजाज रहेगा? देखिए, मैं तो फैक्ट सामने रख रही हूँ। आई डोंट वांट कि मुझे किसी को सबक सिखाना है। इतनी गलतियां उन लोगों ने कर दी है और जो जनता के सामने आ चुकी है। 2018 में जो जनता का रुझान था, 2019 में जो जनता का रुझान था, आज देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ जनता देखना भी नहीं चाहती है। इतना बड़ा कॉर्पोरेशन इलेक्शन चल रहा है, हर एक वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के भी कैंडिडेट है, पर कोई नजर ही नहीं आ रहा है।
जो कैंडिडेट्स हैं वो 4 आदमी लेकर घूम रहे हैं, पूरा वार्ड घूम रहे हैं 4 आदमी लेकर। तो आप सोचिए कि अपने आप इनका कितना डाउनफॉल हुआ है, सिर्फ इनके ईगो की वजह से, सिर्फ इनके अहंकार की वजह से, सिर्फ 5-6 लोगों को ने जो ये सोचा है कि दे आर इमॉर्टल, ये कभी मरेंगे नहीं, ये चेयर पर हमेशा पूरी जिंदगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, फना हो जाएगी, फिर भी वो चेयर पे बैठे ही रहेंगे। ये जो इन्होंने सोच रखा है, ये जनता इनको सबक सिखा रही है कि तो यू आर नथिंग। लेकिन चर्चा है कि इस बार जो रियासती हुकूमत है उसकी सपोर्ट में आप हैं, उसके उम्मीदवारों की सपोर्ट में हैं आप। देखिए, चर्चा हो सकती है, डेफिनेटली कोई कुछ भी बोल सकता है। मैं कभी भी किसी के बोलने पर नहीं जाती हूँ, क्योंकि देखिए आजकल क्रिटिसाइज करना, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि आजकल क्रिटिसाइज करना लोगों को बहुत आता है। अभी अगर मैं एक सोशल मीडिया पर एक डाल दूं कि मैं कंबल बांट रही हूँ, 90% लोग मुझे गाली देंगे, कंबल बांट रही हो तो दिखावा नहीं करना चाहिए, अरे प्रोस्टिट्यूट औरत कहीं की कंबल बांट रही है, कोई लाख रुपए का चेक नहीं बांट रही है। तो ऐसे कई नेगेटिव मैसेजेस आएंगे। अप्रिसिएशन वाले मैसेजेस बहुत कम आते हैं, अप्रिसिएट लोग बहुत कम करते हैं। तो उसी तरीके से मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में नहीं बोल रही हूं, मैं फैक्ट बोल रही हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जो गलतियां की हैं, उस गलतियों को एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हूं कि वो गलती अब दोबारा ना हो, लेकिन होगी। तो क्या तृणमूल की हिमायत नहीं है? मैं तो अभी फिर से कह रही हूं कि मैं किसी पार्टी के पक्ष में या उसके अगेंस्ट में नहीं बोल रही हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वजह से जो फैन फॉलोइंग थी, जो जनता का अट्रैक्शन था, जो जनता की मोहब्बत थी, वो उन्होंने अपनी वजह से, अपने करतूतों की वजह से उन्होंने खोया है। शुक्रिया।